आईओए प्रेसिडेंट से कड़े विरोध की अपील की है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा है। रेसलर विनेश फोगाट की अयोग्य घोषित किया गया है और विनेश फोगाट का वजन तय मानक से 100 ग्राम ज़्यादा निकला है। इस मामले में पीएम मोदी ने आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा से खास बात की। उन्होंने इस खबर और उन्होंने और ज़्यादा कड़ा विरोध रखने की बात भी की है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी तमाम डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद में हैं। लक्ष्मण जी, ये कुछ ही देर पहले से अपडेट्स होने शुरू हुए हैं। पहले तो एक दुखद मामला कि जहां उम्मीद थी बड़े मेडल आने की, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन आया। तो अब पीएम की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आया है। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, दरअसल विनेश फोगाट को लेकर के जो उनका अयोग्य घोषित करने के जैसे ही खबरें आई तो पूरा देश एक तरह से सख्ते में आ गया था और ये नाराजगी पूरे देश भर के लोगों में तो है ही। प्रधानमंत्री ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है। पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विनेश फोगाट में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं, वो काफ़ी गर्व है सब पूरे देश के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने बात की इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट पीटी उषा से और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर देखें कि क्या कर सकती हैं। उन्होंने उस पूरे मामले की जानकारी पीटी उषा से मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर इस बात का कड़ा विरोध जताया जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि महज कुछ वजन की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया, इसमें क्या सच्चाई है, इस बात की जांच की जाए। और उन्होंने कहा कि अगर वहां कड़ा विरोध जताना विनेश फोगाट के पक्ष में जाता है तो कड़ा विरोध वहां पर जताया जाए और पूरे मामले की जानकारी दे और साथ ही साथ और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं भारत के पास विनेश फोगाट के मामले में, ये सारे विकल्प तलाशे जाएं। जो भी विकल्प होगा उस विकल्प के भारत सरकार आगे कदम उठाएगी और इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट पीटी उषा से बात करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से भी एक कड़ा विरोध यहां पर जताया जा सकता है। इस बीच 3 बजे संसद में खेल मंत्री इस पूरे मामले पर अपना बयान भी देने वाले हैं। वो बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर भारत की रणनीति यहां पर कैसी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कल वहां पर विनेश फोगाट ने जीता और फाइनल में जगह बनाई, उसके बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थी गोल्ड की। लेकिन उन उम्मीदों पर अब से कुछ ही देर पहले तब पानी फिर गया जब ये कहा गया कि उनका वजन थोड़ा सा बढ़ने की वजह से वो जो है अयोग्य करार दे रही हैं। 50 किलो वजन के वर्ग में ये कुश्ती होना था और ये सारे लोगों के लिए एक बड़ी मायूसी की खबर आई आज सुबह। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये दखल दी है शायद यहाँ से कुछ उम्मीद जगे, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट पीटी उषा से कहा गया है कि अगर ये मददगार साबित होता है तो वहाँ पे कड़ा विरोध जताया जाए इस पूरे मामले को लेकर के और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इनको मदद करने के लिए सारे विकल्प तलाशे जाएं। तो ये घटनाक्रम कैसे कैसे शेप अप करता है, कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, इनके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी होगी लक्ष्मण जी। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर जो कि आपने सबसे पहले बताई थी CNBC आवाज़ पर और उस पर मोहर भी लगी है, वो खबर भी कल शाम को कंफर्म हुई। जरा उसके बारे में डिटेल दीजिए कि प्रॉपर्टी मालिकों को किस तरह से एक राहत मिली है। देखिए, दरअसल अब वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी के बिक्री पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 2 तरीके से लगेंगे। एक तरीका तो ये होगा कि 20% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, साथ में इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब ये जो 2 रास्ते हैं उसके लिए कट ऑफ डेट तय किया गया है, वो है बजट पेश होने की तारीख, यानी 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को जब आप बेचने जाएंगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। जो आपको अच्छा लगे, जिस पर टैक्स की देनदारी कम बनती हो, आप उस विकल्प को चुन लीजिए, यानी 20% इंडेक्सेशन के साथ या फिर 12.5% बगैर इंडेक्सेशन के। अगर आपने 23 जुलाई 2024 बजट पेश होने की तारीख से आगे आकर के 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो सिर्फ आपके पास एक विकल्प होगा, वो होगा 12.5% इंडेक्सेशन के बगैर। तो ये एक बड़ी राहत दी है। बड़ी राहत इसलिए दी है क्योंकि बजट में शुरू में जो सरकार ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी बेची जाती है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता, 12.5% का LTCG बगैर इंडेक्सेशन का, चाहे प्रॉपर्टी आप पहले क्यों ना खरीदे हो। तो अब एक तरीके से कहें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा, आगे की तारीख से टैक्स लगेगा। ये संशोधन का प्रस्ताव है जो आज करीब 4 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री फाइनेंस बिल पर जवाब के दौरान ये संशोधन रखेंगी और लोकसभा से पारित होते ही इसका नोटिफिकेशन आते ही ये अमल में आ जाएगा। तो ये घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की बात है। तो खेल जगत से लेके वित्तीय जगत तक सारी खबरों पर लक्ष्मण जी की नज़र है और आप उनको सुन भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये तमाम डिटेल हमें बताने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।
फाइनेंस बिल जो अमेंडमेंट किया जाएगा, आज जब पेश किया जाएगा तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। उसमें से एक अमेंडमेंट इस सेक्शन 112 में देखने को मिलेगा और उसमें दोनों तारीखों में बदलाव होने की संभावना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट और 20% टैक्स दें या विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 12.5% टैक्स दें, क्या ये भी ऑप्शन है? और ये जो आपने बताया ये बिल्कुल विकल्प एक है। लक्ष्मण, आज सुबह सुबह आपने एक अपडेट दिया कि वो ग्रैंडफादरिंग की और डिटेल्स सामने निकल कर आएंगे। 2001 की तारीख को सरकार बदल सकती है और ये कह सकते हैं कि जिस दिन बजट पेश हुआ है यानी 23 जुलाई से जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी पे ये नई व्यवस्था लागू होगी। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार जिस तरीके से इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों को बनाकर रखी हुई है फिलहाल, कुछ ऐसे ही व्यवस्था यहां भी कर दे कि दोनों व्यवस्थाएं यहां पे जारी रहेंगी। जो खबर आपको 12 घंटे पहले हमने आपको बताई थी वो खबर पक्की हो गई और सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। ये बात कल लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी करी थी, यही होने वाला है और यही हुआ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.